आगे देखिए दोस्तों, तो खनिज और सेल के बारे में। ठीक है, सेल क्या होता है? तो सेल जो है वो पृथ्वी की प्रॉपर्टी जो है अनेक सेलों से मिलकर बनी है। हम लोग देखते हैं सेल क्या सेल, एक मुख्य रूप से बोल सकते हैं चट्टान। ठीक है, चट्टान जिसको हम लोग बोलते हैं, आम भाषा में हम लोग पत्थर भी बोलते हैं। ठीक, तो जो पृथ्वी की जो है प्रॉपर्टी है वो अनेक सेलों से निर्माण हुई है। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं इसका जो सेल का है वो रंग रूप, आकार, फिर उसके बाद बनावट, इन चीज़ों में भिन्नता, अलग अलग सेलों की भिन्नता होती है। जैसे अगर हम कुआं खोदते हैं तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, उसके परत परत दर परत अलग अलग चट्टानों से मिलकर बनी होती है। ठीक, कहीं पे आप देखते हैं कुआं खोदते हैं तो एक कठोर चट्टान मिलती है, कठोर पत्थर मिलते हैं। तो कहीं कहीं पे बलुई पत्थर होते हैं, बलुई मिट्टी होती है। ठीक है, बलुई पत्थर होते हैं। तो अलग अलग जो है रंग, इसका अलग अलग सेलों का अलग अलग रंग हो सकता है। ठीक है, आकार में परिवर्तन, आकार में अलग अलग हो सकते हैं, बनावट में भी भिन्नता होती है। जैसे हम लोग देखते हैं जो कठोर चट्टान होती है, फिर मुलायम चट्टान होती है। जैसे आप कुआं खोदते टाइम हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, आप उसके बाद फिर जब चापानल का खोदाई होती है, चापानल बनाया जाता है, तो उस टाइम पे भी लोग देख सकते हैं अलग अलग मिट्टी निकलती है अलग अलग, तो चट्टान टूट के ही निकलती है मिट्टी। तो ठीक है, हम लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं इसकी बनावट में भिन्नता होती है। ठीक, अब सेल के प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला आग्नेय सेल, आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी सेल, अवसादी चट्टान, तीसरा कायांतरित सेल। ठीक है, तो आग्नेय सेल को हम लोग इग्निस भी बोलते हैं। ठीक है, इग्निस जो है ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है अग्नि। ठीक, अवसादी जो है इसको हम लोग इंग्लिश में सेडिमेंट्री बोलते हैं, इंग्लिश में भी यह भी लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है स्थिर। और जो कायांतरित है, ठीक है, इसको मेट्रामॉर्फिक बोलते हैं। ठीक है, जो ग्रीक शब्द मेट्रामॉर्फस से बना है, इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। ठीक, रूप स्वरूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन। जैसे कायांतरित रॉबर्ट क्रिस क्रिस 3 में हम लोग देख सकते हैं, क्रिस 4 था या 3 था, हम लोग बताइएगा। जो ग्रीक लेडीज जो है वो अपना रूप परिवर्तन करती है प्रियंका चोपड़ा से। ठीक है, तो वही बोल सकते हैं हम लोग कायांतरित मतलब रूप परिवर्तन करना। ठीक, अब एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। तो जो आग्नेय चट्टान है दोस्तों, इसको प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। जैसे ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उसके साथ जो लावा निकलता है, ठीक है, मैग्मा जो निकलती है पृथ्वी से, तो वो क्या होता है, जब ठंडा हो जाता है कुछ समय बाद, तो उसी चट्टान के ठंडे होने पे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसको प्राथमिक चट्टान इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि अन्य जो चट्टान है वो इसी के कारण बने हैं, इसी से बने हैं। ठीक है, तो आगे इसको देखते हैं। तो ये जो मैग्मा का तरल रूप जो ठंडा हो जाता है उसके बाद इसका निर्माण होता है। तो इसको जो हम लोग देखते हैं धरातल के अंदर और धरातल के बाहर इसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है। जैसे जब धरातल के अंदर से निकलता है तो धरातल के अंदर ही कभी ये ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, तो उसके कारण हम लोग अंतर्भेदी चट्टान का निर्माण होता है, जिसको हम लोग अंतर्भेदी चट्टान बोलते हैं। ठीक, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो रवे हैं वो बड़े बड़े रवे होते हैं। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रेनाइट, हम लोग ग्रेनाइट जो पत्थर है वो इसके प्रमुख उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट बात करें धरातल के बाहर, जब मैग्मा धरातल के विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद धरातल के बाहर आ जाता है, तो धरातल के बाहर जो है बहिर्वेदी चट्टान का निर्माण होता है। बहिर्वेदी, जिसको हम लोग बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो रवे हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं बैसाल्ट चट्टान, जो भारत के दक्षिण भारत के जो दक्कन का पठार है वो बैसाल्ट आग्नेय चट्टान के तराजू उद्भेदन से उत्पन्न बैसाल्ट आग्नेय चट्टान इसको बोलते हैं। ठीक, आगे बात करें दोस्तों तो अवसादी चट्टान के बारे में। ठीक है, अवसादी चट्टान क्या होता है, मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया हुआ है कि जो अपर्दन की शक्तियाँ हैं, जैसे आपके हो गए पवन, नदी, हिमनद, तरंग, ये सब क्या करते हैं, धरातल का कटाव करते हैं और अवसाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, सेडिमेंट का निर्माण करते हैं। तो वही अवसाद क्या होता है, जहाँ पे निक्षेप किया जाता है और उसके बाद कुछ समय बाद दब जाने के कारण क्या होता है, वो चट्टान बन जाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं जीवाश्म पाए जाते हैं इसी अवसादी चट्टान में। ठीक है, इसमें जैसे हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो जो लाल किला है आपका, वो किस लाल बलुआ पत्थर से बना है, जो एक अवसादी चट्टान का प्रकार है। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान मतलब काया में परिवर्तन, मतलब रूप में परिवर्तन। ठीक है, तो ये जो दोनों चट्टान है, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, इन दोनों में क्या होता है, ताप और दाब, अत्यधिक ताप और दाब के कारण क्या होता है, इसमें इसके स्वभाव में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, मूल स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, जिससे इस चट्टान का निर्माण होता है। एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो आपका जो ताजमहल जो है, ताजमहल जो बना हुआ है संगमरमर का पत्थर, वो आपका क्या है, एक कायांतरित चट्टान है।
जैसे बेसाल्ट चट्टान जो है, बेसाल्ट वो काया में, इसकी काया में परिवर्तन होने के बाद, रूप में परिवर्तन होने के बाद वो शिष्ट बन जाता है। ग्रेनाइट जो है वो नाइस में परिवर्तन हो जाता है। उसी तरह आपका जो चूना पत्थर है वो आपका क्या किसमें, संगमरमर पत्थर में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, आगे बात करें चट्टानों की उपयोगिता के बारे में, तो हम लोग इसको खनिज के सोर्स के रूप में हम लोग देखते हैं। जैसे इसका उपयोग जो है कच्चा माल के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट का जो उपयोग की बात करें तो ग्रेफाइट का यूज जो हम लोग पेंसिल बनाने में, पेंसिल के जो देखते हैं नोक, वो ग्रेफाइट स्लेट बनाने में उसके में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद इसका खनिज सॉरी चट्टानों की बात करें तो और इसका उपयोग जो है उर्वरक बनाने में भी किया जाता है। जैसे फास्फेट का उपयोग हम लोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। आगे बात करें दोस्तों तो चट्टानी चक्र के बारे में। चट्टानी चक्र क्या होता है, तो कोई भी जो चट्टान है वो ज़्यादा लंबे समय तक अपने मूल स्वभाव में नहीं रह पाता। उसके स्वभाव में क्या हो जाता है, मूल स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण दूसरा चट्टान के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम लोग आग्नेय चट्टान को देखते हैं तो आग्नेय चट्टान क्या होता है, टूट फूट में या उसमें अपरदन के बाद क्या होता है, वो अवसादी चट्टान में बन जाता है, अवसादी चट्टान में परिवर्तन हो जाता है। फिर जो आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान उसमें ताप और दाब परिवर्तन के कारण क्या होता है, वो रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टानों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। फिर वही हम लोग देखते हैं जो आग्नेय चट्टान है उसमें टूट फूट के बाद वो क्या बनता है, अवसादी चट्टान बन जाता है। ठीक है, और आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान में ताप और दाब में परिवर्तन के कारण ये कायांतरित चट्टान में परिवर्तन हो जाता है। और कायांतरित चट्टान में ताप का प्रभाव पड़ता है तो ताप प्रभाव के बाद वो मैग्मा में परिवर्तन हो जाता है, और मैग्मा में परिवर्तन होने के बाद वो क्या हो जाता है, आग्नेय चट्टान। ठीक है, इसको एक मैप के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। तो जो ये ज्वालामुखी से जो मैग्मा उत्पन्न हुआ, मैग्मा उत्पन्न होने के बाद ये क्या होता है, ये आग्नेय चट्टान है। ठीक है, इसमें टूट फूटने के बाद क्या होता है, ये एक अवसादी चट्टान जो टूट फूटता है और सेडिमेंट्री के रूप में अवसादी चट्टान बन जाता है। अवसादी चट्टान में ताप और दाब के परिवर्तन के कारण ये क्या होता है, ये रूपांतरित चट्टान बन जाता है। रूपांतरित चट्टान का भी टूट फूट होता है, वो भी अवसादी चट्टान बन जाता है। या फिर रूपांतरित चट्टान जो है वो डायरेक्ट ताप में परिवर्तन के कारण, ताप और दाब में परिवर्तन, ताप का प्रभाव के कारण वो मैग्मा में परिवर्तन होता है। मैग्मा के परिवर्तन के बाद फिर वह ठंडा होने के बाद फिर से आग्नेय चट्टान बन जाता है। तो ये एक चक्र के रूप में ये चलता रहता है, जिसको हम लोग चट्टानी चक्र बोलते हैं। ठीक है, आगे देखें तो ये खनिज क्या होता है। खनिज जो है वो दो से अधिक जो सेल है उसके मिक्सअप के बाद ये खनिज बनता है। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ठीक, ये इनका एक अपना निश्चित गुणधर्म होता है और ये इनका एक अपना निश्चित संगठन भी होता है। ठीक, अगर बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होगा, तो दो से अधिक खनिज जो चट्टान है, दो या दो से अधिक चट्टान मिल करके एक खनिज का निर्माण करते हैं, जिसका जो प्राकृतिक रूप में पृथ्वी में पाए जाते हैं, जिनका एक अपना निश्चित गुणधर्म और संगठन होता है। ठीक, तो भूपृष्ठ की जो बात करें तो भूपृष्ठ का 98% भाग जो है वो 8 तत्वों से मिलकर बना है। कितने तत्वों से मिलकर बना है, 8 तत्वों से बना है। यह क्वेश्चन सीटेट में 2018 में पूछा गया, सीटेट में प्रश्न आया, वो प्रश्न तो आज रखेंगे। 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो जिसमें जो बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है 46%, और उसके बाद सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन वो 27% धातु पाया जाता है। ठीक, और बात करें सिलिकेट के बारे में तो सिलिकेट जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य स्टूडेंट के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।